हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आवर क्लास। तो हमारा आज का टॉपिक है डिसीजेस। स्टूडेंट, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें डिसीजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम जो डिसीजेस करेंगे वो है टाइफाइड एंड सेकेंड वन कोलेरा। टाइफाइड एंड कोलेरा दोनों ही बैक्टीरियल डिसीजेज हैं। बैक्टीरियल डिसीजेज का मतलब कि दोनों ही डिसीजेज है बैक्टीरिया से फैलती हैं। इनके कॉजेस, क्या कारण है, किस कारण से डिसीजेज फैलती हैं। तो जो टाइफाइड डिसीज है उसको फैलाने वाला जो बैक्टीरिया है वो है साल्मोनेला टाइफी, और कोलेरा फैलाने वाली जो डिसीज है वो विब्रियो कोलेरा। ये अगर इसको विब्रियो कोलेरा को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो एक कोमल शेप में ये वाले बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। स्टूडेंट, टाइफाइड और कोलेरा दोनों ही डिसीजेस के अंदर जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि दोनों ही डिसीज बैक्टीरिया से फैलती हैं, और इनको जो बैक्टीरिया फैलाते हैं वो दोनों के ही कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर में होते हैं। कंटामिनेटेड का मतलब है डर्टी, पॉल्यूटिव, गंदा, जिसमें डस्ट मिला हो, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया प्रेजेंट हो। तो नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं कि इन डिसीजेस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स बताने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टाइफाइड और कोलेरा दोनों डिसीजेस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है, वो टाइम होता है जिसमें कोई भी पैथोजन, बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर तो कर जाते हैं, ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाते हैं, लेकिन कोई सिम्टम नहीं आते हैं। उनके सिम्टम नहीं आते हैं उतनी देर में वो पैथोजन खुद को मल्टीप्लाई करता है बॉडी के अंदर जाकर, तो वो टाइम कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। अगर हम टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 6 to 14 डेज। इसका मतलब है कि टाइफाइड का बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी के अंदर जाने के बाद 6 से 14 दिन के बाद सिम्टम अपीयर करता है। उससे पहले वो ह्यूमन बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई होता रहता है। और आपको ये भी बात बता दूं कि जो टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है वो कहाँ पर जाता है, उसका मेन एरिया कौन सा है जहाँ वो अफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी की इंटेस्टाइन। अगर ये ह्यूमन बॉडी का स्टमक, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इस एरिया में स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ही ब्लड वेसल्स जो है इस एरिया में ये बैक्टीरिया अफेक्ट करेगा। इट मीन्स टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी वो ह्यूमन बॉडी की इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, जिसके कारण इंटेस्टाइन का फंक्शन अफेक्ट होता है। तो ह्यूमन बॉडी की इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है? डाइजेशन। तो ह्यूमन बॉडी के डाइजेशन के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। तो इसके कौन कौन से सिम्टम है? फर्स्ट सिम्टम कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि सुबह उठकर फ्रेश ना हो पाना, स्टूल पास नहीं कर पाना। तो अगर किसी इंसान में अगर साल्मोनेला टाइफी अटैक कर जाता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। सेकंड जो सिम्टम आता है लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख न लगना, एपेटाइट मीन्स भूख। तो इसका भी सिंपल सा कारण है कि जब इंटेस्टाइन ही सही ढंग से काम नहीं कर रही है, डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, डाइजेशन सही ढंग से हो नहीं पा रहा, जब स्टूल पास नहीं हो पा रहे हैं, इंसान सुबह तो फ्रेश नहीं हो पा रहा, तो आगे भूख कहाँ से लगेगी, दोपहर का वो खाना कैसे खाएगा। इसका जो थर्ड सिम्टम आता है वो आता है एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना। कोई रटने वाली बात नहीं है, सीधी सी बात है कि जब डाइजेशन नहीं हो पा रहा, भूख नहीं लग रही है, स्टूल नहीं पास हो रहे हैं, तो पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट इसका सिम्टम बहुत सारी
में कॉमन होता है वो है फीवर। लेकिन टाइफाइड के फीवर और दूसरे फीवर में नॉर्मली जो डिफरेंट है वो क्या है कि टाइफाइड एक सस्टेन फीवर है, सस्टेन हाई फीवर। हाई फीवर लगभग इसका फीवर 104 फ़ारेनहाइट तक, या अगर सेल्सियस की बात करें तो 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। एंड सस्टेन मीन्स आने जाने वाला बुखार। टाइफाइड का बुखार ऐसा नहीं है कि लंबे टाइम तक रहता है, सुबह बुखार हुआ मेडिसिन ली उतर जाता है, लेकिन इवनिंग में फिर से बुखार आ जाता है और ये बुखार कई दिनों तक चलता रहता है और हाई फीवर होता है। इन सिम्टम के साथ इंसानों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर इन सिम्टम से पूछेगा और टाइफाइड कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट करवाएगा, विडाल टेस्ट। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि टाइफाइड का टेस्ट कौन से, टाइफाइड का बुखार कौन से टेस्ट से कंफर्म होता है, विडाल टेस्ट से। तो उसके लिए डॉक्टर जैसे ही टाइफाइड पता लगेगा कि टाइफाइड है तो एंटीबायोटिक दे देगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये प्रॉब्लम जनरली उन एरियाज़ में आती है जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, या रूरल एरियाज़ है, या सिटीज़ में भी उन जगह पर जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो डॉक्टर से इलाज नहीं करवा पाते, एक एक महीना बुखार हो जाए वो केयर नहीं करते हैं। उस सिचुएशन में क्या होगा, साल्मोनेला टाइफी यहाँ इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे होल कर देता है। इस सिचुएशन को बोला जाता है इंटेस्टाइनल परफोरेशन। तो स्टूडेंट यहाँ शायद लाइट की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। तो उस कंडीशन में जब लोग लंबे टाइम तक टाइफाइड का इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो उस सिचुएशन में जो सिम्टम सामने आता है वो आता है इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इस कंडीशन में इंसान की डेथ तक हो सकती है। तो ये हमने पढ़े टाइफाइड का कॉजेस, उसका इंक्यूबेशन पीरियड एंड सिम्टम। टाइफाइड किसके कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी के कारण। ये बैक्टीरिया कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर में होता है। अगर हम बाहर से कोई भी अनकवर्ड फूड या अनकवर्ड वाटर ड्रिंक कर लेते हैं बिना सोचे समझे, तो उससे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है और बीमारी पैदा कर सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड 6 to 14 डेज का होता है। सिम्टम्स बहुत इजी हैं, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, एब्डोमिनल पेन, सस्टेन हाई फीवर एंड एट लास्ट इंटेस्टाइनल परफोरेशन। व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स, इसके ट्रीटमेंट क्या है, टाइफाइड से कैसे बचा जा सकता है। जैसे ही विडाल टेस्ट से कंफर्म हो जाता है कि टाइफाइड है, तो उसके बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाने के बाद कुछ डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिख कर देगा, तो उन एंटीबायोटिक्स को लेने के बाद टाइफाइड से ठीक हुआ जा सकता है। तो ये था हमारा टाइफाइड के बारे में। अगर हम कोलेरा की बात करते हैं तो कोलेरा भी बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है, विब्रियो कोलेरा से होती है। विब्रियो कोलेरा माइक्रोस्कोप से देखने पर कोमा शेप में दिखाई देते हैं। कोलेरा एक एक्यूट डिसीज है। एक्यूट डिसीज का मतलब है कि ये बीमारी ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहती है, 3-4 दिन से लेकर 1 हफ्ता या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मंथ तक रह सकती है, इससे लंबे टाइम तक नहीं रहती है। विब्रियो कोलेरा ये जो बैक्टीरिया है ये भी कैसे स्प्रेड होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। सेम टाइफाइड की तरह अगर अनकवर्ड फूड या अनकवर्ड वाटर या कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को कंज्यूम किया जाए तो उससे कोलेरा डिसीज हो सकती है। कोलेरा डिसीज का जो बैक्टीरिया है इसका इंक्यूबेशन पीरियड फ्यू आवर्स से लेकर 3 डेज तक का हो सकता है। इसका मतलब है कि कोलेरा का बैक्टीरिया होता है बॉडी के अंदर एंटर करने के कुछ घंटों बाद ही अपना सिम्टम शो कर सकता है। फॉर एग्जांपल, बच्चा कोचिंग में बैठा है, कोचिंग क्लास ज्वाइन कर रखी है उसने, लेकिन सडन उसे भूख लगी तो उसने बाहर जाकर रेडी वाले से मोमोज या मंचूरियन खा लिया, वो कंटामिनेटेड था, तो उसको कोचिंग में बैठे बैठे ही क्या हो जाएगा, लूज मोशन या वॉमिटिंग जैसा फील होने लग जाएगा। तो उसको समझ जाना चाहिए कि जो मैंने बाहर से खाया वो कंटामिनेटेड था। तो कोलेरा के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं,
वॉमिटिंग, लूज मोशन या डायरिया, डिसेंट्री, डिहाइड्रेशन। देखो बच्चों, इसमें डिहाइड्रेशन क्यों हुआ? जब कंटिन्यूसली इंसान वॉमिट करता जाएगा या उसकी बॉडी में से स्टूल पास होते जाएंगे, वाटरी स्टूल, तो उसकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो फ्लूइड है, उसकी कमी हो जाएगी और उस सिचुएशन को डिहाइड्रेशन कहा जाता है। देखो ये सिम्टम्स है, बहुत सारे डिसीजेज में कॉमन है। हर किसी को वॉमिट होना या लूज मोशन लगना, हम ये नहीं कह सकते कि उसको कोलेरा हुआ है। नॉर्मल भी स्ट्रेस के कारण भी समटाइम्स वॉमिट आ जाती है, या किसी और डिसीज़ के कारण भी लूज मोशन हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग के कारण भी लूज मोशन लग सकते हैं। हर बीमारी को कोलेरा नहीं कहा जा सकता। तो इसका एक की सिम्टम है। की सिम्टम मतलब उस पर्टिकुलर सिम्टम से बिल्कुल कंफर्म हो सकता है कि कोलेरा ही डिसीज हुई है। वो सिम्टम है राइस वाटर स्टूल। राइस वाटर स्टूल का मतलब है कि जिस इंसान को कोलेरा हुआ है, जब वो स्टूल पास करेगा तो नंबर 1 उसके स्टूल वाटरी होंगे, पानी जैसे होंगे, पानी जैसे दस्त लग जाएंगे उसको, और स्टूल का कलर चेंज हो जाएगा। तो अगर कोई इंसान डॉक्टर के पास जाकर ये बोलता है कि पानी जैसे दस्त लग रहे हैं और कलर में चेंज है, राइस वाटरी स्टूल है, तो इट मीन्स डॉक्टर कंफर्म कर देगा कि होने वाला डिसीज कोलेरा है। तो बच्चों ये थे इसके सिम्टम। अब इससे कैसे क्या बचा जा सकता है? इसका सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है ORS। किसी भी डॉक्टर के पास कोलेरा की सिचुएशन में जाने पर डॉक्टर सबसे पहले ORS रेकमेंड करता है। ORS का मतलब है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्योंकि कोलेरा डिसीज के अंदर लगातार बॉडी में से पानी की कमी होती जा रही है, फ्लूइड की कमी हो जाएगी, तो इंसान बहुत वीक हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर उसको बोलता है कि आप ORS कंज्यूम कीजिए, ORS लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट्स की बॉडी में कमी ना होने दें। और इसके साथ साथ डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करता है। वो एंटीबायोटिक्स लेने के बाद कोलेरा से बचा जा सकता है। दैट्स इट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्यूबरकुलोसिस एंड मीजल्स के बारे में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।